एक आदमी ने समुद्र से मुट्ठी भर लकड़ी का बुरादा निकाला। यह साफ संकेत था कि राफ्ट काफी समय से पानी में बह रही थी और उसका निचला हिस्सा धीरे धीरे गल रहा था। यह जानने के लिए कि हालात कितने खराब हैं, उन्होंने पानी में एक शार्क सेफ्टी पिंजरा उतारा। एक नाविक उसमें बैठकर नीचे गया और देखा कि राफ्ट की लकड़ी सच में सड़ चुकी है, जिससे मछलियां कुतर रही थी। तभी एक बड़ी सफेद शार्क चुपचाप पास से निकल गई। डर के मारे नाविक जल्दी से ऊपर लौट आया और सड़ी हुई लकड़ी सबको दिखाई। सभी समझ गए कि राफ्ट अब ज्यादा समय तक समुद्र में नहीं टिक पाएगी और लोगों के बीच डर और शक बढ़ने लगा, जिससे कप्तान को संभालना पड़ा। 2 हफ्तों बाद उनका सैटेलाइट रेडियो चालू हुआ और उन्होंने जमीन पर अपनी लोकेशन भेजी। इसके बाद जैक कैमरा लेकर लाइफ बोट पर चढ़ा और राफ्ट की हालत रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक शार्क लाइफ बोट के नीचे से गुजरी, जिसे देख सबने जैक को जल्दी वापस खींच लिया। नीचे कई शार्क राफ्ट के चारों ओर घूम रही थी। जैक तो बच गया, लेकिन उसका पालतू तोता उड़कर नीचे चला गया और शार्क का शिकार बन गया। गुस्से में जैक ने उस शार्क का पीछा किया और साथियों की मदद से उसे राफ्ट पर खींच लिया। जैक ने चाकू से शार्क पर कई वार किए, लेकिन खून की गंध से और शार्क वहां जमा हो गई और राफ्ट पूरी तरह गिर गया। इसी डर के बीच एक विशाल व्हेल उनकी ओर तैरती दिखी। आमतौर पर व्हेल नावों पर हमला नहीं करती, इसलिए सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसका आकार देखकर एक मोटा आदमी घबरा गया। बाकी लोगों की बात न मानते हुए उसने हार्पून उठाकर व्हेल पर फेंक दिया। घायल व्हेल रस्सी को खींचते हुए गहरे समुद्र की ओर भागी और राफ्ट भी उसके साथ घिसटने लगी। राफ्ट लगभग टूट ही गई थी, लेकिन किस्मत से रस्सी टूट गई और सभी बच गए। इसके बाद वे फिर से समुद्र में बहते रहे। 6 महीने बाद एक दिन पतवार चलाने वाला आदमी खुशखबरी लेकर आया। उसने जैक को नई लोकेशन दिखाई और बताया कि राफ्ट अब सही दिशा में बढ़ रही है। जैक ने यह बात सबको बताई और पूरे समूह में खुशी फैल गई। यह उनकी यात्रा की सबसे अच्छी खबर थी। जैक ने तुरंत जमीन पर मौजूद लोगों को अपडेट भेजा और यह खबर मेनलैंड तक पहुंचते ही वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। इससे साबित हुआ कि करीब 400 साल पहले पेरू के लोग सच में पैसिफिक महासागर पार करके पोलिनेशिया तक पहुंचने में सक्षम थे। 3 महीने बाद एक आदमी दांत साफ करते समय अचानक एक सीगल देखता है। सभी समझ जाते हैं कि पक्षी देखने का मतलब है कि जमीन अब पास है। उन्होंने उतरने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि किनारे के पास नुकीली चट्टानें खतरनाक होती हैं। मोटे आदमी ने सुझाव दिया कि राफ्ट को रोकने के लिए किसी भारी चीज को एंकर की तरह इस्तेमाल किया जाए। योजना यह थी कि आखिरी बड़ी लहर आते ही रस्सी काट दी जाएगी और लहर के साथ बहते हुए वे सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे।